नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव एक चक्र समाप्त होने के बाद और भी दिलचस्प हो गया है। भ्रष्टाचार से शुरू हुआ यह विधानसभा के चुनाव का प्रचार अब हिंदू और मुसलमान में पूरी तरह से बदल चुका है। जहां एक तरफ हर जनसभाओं में जय श्री राम का नारा लगता हुआ देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ चंडी पाठ के साथ साथ हद तो तब हो गई जब आज ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताने की जरूरत पड़ गई। कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में जो हो रही है वह आम आदमी के हितों की पूरी तौर पर अनदेखी करने के समान माना जा सकता है। किसी भी दल को, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी, दोनों भ्रष्टाचार की चीजों को दरकिनार कर जिस दिशा में बह रहे हैं, जिस दिशा में चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बहस हो रही है, वह किसी भी हालत में आम आदमी की समस्याओं से दूर दूर तक उसका कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सुवेंदु अधिकारी पिछले 17 वर्षों से ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपहसालार और नजदीकी माने जाते रहे। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जितने लड़ाइयां लड़ी, हर लड़ाई में सुवेंदु अधिकारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखे गए। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और है। चाहे स्वार्थ कहे या दबाव की राजनीति, जिस सुवेंदु अधिकारी ने अपना चुनाव प्रचार भ्रष्टाचार और चिटफंड में हुए घोटाले को लेकर शुरू किया गया, वह सुवेंदु अधिकारी अब पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, सूफी और मौलाना के इर्द गिर्द उनके बयानों को देखा जा सकता है। सुवेंदु अधिकारी जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ अपने पुराने नजदीकी ममता बनर्जी के सामने खड़े होकर आर पार की लड़ाई लड़ने को आमादा हैं, वह एक गंभीर स्थिति को जरूर दर्शाता है। यही नहीं, नंदीग्राम का यह राजनीतिक चुनाव दोनों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा जरूर साबित होने वाली है। जहां सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों का राजनीतिक भविष्य इस नंदीग्राम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणामों के से स्पष्ट होना निश्चित प्राय बताया जा रहा है। यही नहीं, ममता बनर्जी अगर यह चुनाव हारती हैं तो उनका जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन यह भी निश्चित है कि यदि सुवेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति, जिसने एक लंबे समय से उस नंदीग्राम में अपनी पैठ बना रखी है, अगर उसकी हार ममता बनर्जी के सामने होती है तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से राजनीतिक हाशिए पर उनका पहुंचना निश्चित तय माना जा रहा है। पिछली 30 मार्च को दूसरे चरण का चुनाव थमने के दिन जिस ढंग से ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच वाक युद्ध हुआ, वह भी एक बड़ी स्थिति सामने देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी द्वारा
जहां यह आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से नंदीग्राम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजक तत्वों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाने का काम किया जा रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात दावे के साथ कहा कि यदि परिवर्तन की जरूरत है, यदि परिवर्तन की शुरुआत करनी है तो उसकी शुरुआत नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर करने की जरूरत है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग भी नंदीग्राम से लेकर इस दूसरे चक्र के चुनाव पर अपनी कड़ी निगाह बनाए रखी गई है। चुनाव आयोग द्वारा 1 अप्रैल को होने वाले इस दूसरे चक्र के चुनाव में सेंट्रल के अतिरिक्त फोर्सों की व्यवस्था की जा चुकी है। कुल मिलाकर यह दूसरा चक्र का चुनाव आने वाले राजनीतिक भविष्य का अंदेशा जो बताया जा रहा है वह निश्चित रूप से देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की इस चुनाव में चर्चा तक नहीं हो पा रही। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो निश्चित रूप से अपने कुछ कैडरों के साथ शुरुआती दौर में मार्क्सवादी पार्टी एक बड़ी कैडर पार्टी मानी जाती थी, लेकिन इस कैडर को ममता बनर्जी ने तोड़ कर जिस ढंग से अपने साथ मिला लिया, उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिस तादाद में उनके साथ कैडर हैं, उनको लेकर जरूर जमीनी तौर पर वह चुनाव में भले वह चर्चा में नहीं हो, लेकिन वह अपने क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के लिए जूझते हुए उनको देखा जा सकता है। लेकिन उससे इतर कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बद से बदतर बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी न तो चर्चा में है और न तो उसके नेता कहीं भी किसी भी उम्मीदवार की पैरवी करते हुए, उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने अपने को असम से लेकर केरला तक में सीमित कर रखा है। वैसे कांग्रेस पार्टी की एक आम आदत बन चुकी है। इनके नेताओं की एक खास आदत यह है कि यह जहां से चुनाव हारते हैं, जैसा कि अमेठी में सबने देखा है कि अमेठी से राहुल गांधी हारे, अमेठी जाना भूल गए। पश्चिम बंगाल से उनको लग रहा है कि शायद उनको उतनी सफलता न मिल पाए, तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार करना ही बेहतर नहीं समझा। असम और केरला में वह पूरी ताकत से लगे हुए हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिस ढंग से राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों के लिए पैरवी करने की जरूरत थी, प्रचार करने की आवश्यकता थी, उससे अलग हटकर राहुल गांधी देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां विचित्र बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, यह दोनों पार्टियां कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के सामने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही हैं। आने वाले दिनों में यह समय बताएगा कि किसने किसको मात दिया, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस जुझारू और आक्रामक ढंग से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, इसके लिए उसकी तारीफ जरूर होने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।